वेलकम डियर इंग्लिश लर्नर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस पार्ट 7 विलियम शेक्सपियर के ऊपर। और ये आज का लास्ट वीडियो होगा क्वेश्चन आंसर बेस्ड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोर देन 100 क्वेश्चंस and it covered the PYQ of last 10 to 8 to 10 previous year question papers, right? So I think it is sufficient, and to break the monotony, we need to start something different. So we will start with the great tragedies, and I will discuss about the character and stories from tomorrow onwards, right? So let's start. In question number 1, in Milton, there is always an appearance of effort in Shakespeare scarcely any. ठीक है, तो ये रिमार्क किसने दिया था? ये दिया था मैथ्यू अर्नोल्ड ने, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द विलियम शेक्सपियर। और उनके अकॉर्डिंग था कि मिल्टन के वर्क्स में बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट देखने को मिलता है, जबकि विलियम शेक्सपियर के वर्क में रेयरली इस तरीके स्कैर्सली ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, राइट? Because his works are flawless, it comes by heart only, right? Question number 2, with this key is what? Sonnet को इन्होंने की से कंपेयर किया है शेक्सपियर के हार्ट को अनलॉक करने के लिए. So that poet is William Wordsworth, the father of modern poetry, right? Question number 3, Audens, W.H. Audens, The Sea and the Mirror was inspired by Shakespeare's play. तो W.H. ऑर्डन का जो द सी एंड द मिरर वर्क है, ये विलियम शेक्सपियर की किस वर्क से, किस प्ले से इंस्पायर्ड है? ये है द टेम्पेस्ट. द टेम्पेस्ट वॉज द लास्ट वर्क ऑफ, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉन्ग. मैनी टाइम्स आई टोल्ड यू, लास्ट सॉन्ग ऑफ द पोएट प्ले राइट. क्वेश्चन नंबर 4, विच पोम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेक्सपियर टू रॉबर्ट चेस्टर्स लव मार्टायर? सो ये था इनका द फेनिक्स एंड द टर्टल. ये वर्क इनका कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने किसे? रॉबर्ट चेस्टर को. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ केम ही डेड? आई विल नॉट बी जगल्ड विद टू हेल एलिजियंस वाउज टू द ब्लैकेस्ट डेविल हु स्पीक्स दीज लाइन्स इन हैमलेट. तो हैमलेट का ये एक डायलॉग है जो कि लियार्टीज ने कहा था, और लियार्टीज वॉज द सन ऑफ पोलोनियस एंड ब्रदर ऑफ ओफेलिया, द बिलवड ऑफ हैमलेट, राइट? तो इनके द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया था, ये डायलॉग बोला गया था. क्वेश्चन नंबर 6, मॉर्लो सिंपली प्रिपेयर्ड द वे फॉर द मास्टर हु वॉज टू फॉलो. हु इज द मास्टर रेफर टू इन द रिमार्क? मॉर्लो ने एक मास्टर के लिए जो है रास्ता बना दिया था, तो वो मास्टर किसे उन्होंने कहा था? दैट वाज विलियम शेक्सपियर. ओके, बिकॉज ही वाज अ कंटेम्प्रेरी राइटर, और उन्होंने उनको रास्ता दिया. तो उनकी बहुत सारे वर्क्स को उन्होंने अपने में एज अ सोर्स यूज़ करके, एंड ही बिकेम अ ग्रेट प्ले राइट. ओके, सो दैट्स वाई उन्होंने मार्लो ने एक मास्टर के लिए ये सारे रास्ते, पाथ जो है उन्होंने खोल दिए थे. Question number 7, we are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Who speaks these lines in The Tempest? तो The Tempest का ये डायलॉग किसने कहा था? तो that was Prospero. Prospero was the father of the Miranda. Miranda was the heroine in this particular play, right? Question number 8, the song When Daffodils Begin to Peer is from which play of Shakespeare? So ये था Winter's Tale से. ओके, ये सॉन्ग जो था When Daffodils Begin to Peer, ये सॉन्ग का यूज़ इन्होंने कहाँ किया था? विलियम शेक्सपियर ने द विंटर्स टेल में. नेक्स्ट इज हु रोट द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसेसर, राइट? तो ये वर्क लिखा था फ्रेडरिक बॉस ने. ठीक है. Question number 10, who considered the lines hang there like fruit my soul as the tenderest lines in Shakespeare? तो ये चीज़ें कही थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, राइट? Question number 11, who speaks the quality of mercy is not strained? Speech in the Merchant of Venice. Merchant of Venice में किसने ये स्पीच, ये लाइन कही थी?
कोट किया था, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। तो ये कहा था पोर्शिया ने, व्हेन शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज अ लॉयर, राइट। Next is question number 12. How many characters died during the course of the play Hamlet? Hamlet के लास्ट सीन में कितने लोग मर चुके थे? तो that was 8 characters. 8 characters were died on the stage, right? Question number 13. Not a stage, so throughout the play, 8 characters were died, right? Question number 13. Who speaks the lines? Hang there like fruit my soul till the tree die in Cymbeline. तो ये पर्टिकुलर लाइन किसने कही थी? पोस्थुमस ने कही थी, ओके। सिम्बलिन का कैरेक्टर है और इनके थ्रू ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला कोट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14. Whom does Polonius send to France to spy on Laertes? As I mentioned in the previous question, Polonius was the father of Laertes. एंड सो इनके फादर ने व्हेन ही वेंट फॉर स्टडीज इन द फ्रांस, तो इनके फादर ने इसको स्पाई करने के लिए एक बंदे को भेजा था, एंड दैट वाज रेनाल्डो, ओके। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। एंड गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर, दीज लाइन्स आर फाउंड ऑन, कहाँ पे ये लाइन लिखी हुई देखने को मिलती है? तो ये लिखी हुई मिलती है विलियम शेक्सपियर के टूम पे, मतलब उनके कब्र पे लिखा हुआ है ये। एंड इट इज सेड बाय हिमसेल्फ, गुड फ्रेंड फॉर जीसस, फॉर द सेक ऑफ जीसस, भगवान के लिए या जीसस के, तुम मेरी कब्र को दफन मत करो या मिट्टी मत डालो या इसको टूम को खोदो मत, ऐसा करके कहा जाता है कि ये इनके खुद के द्वारा कहा गया था, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, आई एम गोइंग टू रैप अप. So here is a quote: if you never take a risk, your life will never change. Okay, so if you want to see the change in your life, then definitely you have to take the risk. As it is simple statement of the economy is, take the risk and get the profit. So stay focused, keep watching, keep learning. Good night everyone, loads of love.